तब हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी की आवश्यकता क्यों है। भाई जब अगर जेंडर इक्वलिटी है तो फिर उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई दिस इज सब्जेक्ट, ये विषय क्यों बना? ये यूनाइटेड नेशन के सतत विकास, जो उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य, उसमें 5 नंबर के रूप में क्यों आया? क्योंकि इसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई। क्यों उत्पन्न हुई आवश्यकता? द वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन इन एवरीवेयर। I will not say because I work in a marginalized section of the society, so I will not say that only in the marginalized section of the society. A woman in every section of the society is facing gender discrimination, gender-based violence, inequality, disrespect. And I can give you 1,000 reasons that why we need to respect women. I can give you 1,000 reasons. हमारी टांग काट दी जाएगी ना बॉस, तो भी हमारे इतना पेन नहीं होता जितना एक विमेन अपनी फर्स्ट डिलीवरी में बियर करती है। हम 5 दिन उस दर्द से, हम पीएमएस से नहीं गुजरते हैं, वो हर 5 दिन हर महीने गुजरती है। हर 5 दिन वो ब्लीड करती है, इस रिस्क के साथ कि उसको एनीमिया हो जाएगा, इस रिस्क के साथ कि उसको पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया हो जाएगा, इस रिस्क के साथ कि उसको यूटीआई हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्विक्स कैंसर हो जाएगा। ये हम लोग नहीं झेलते हैं। उसके बावजूद वो घर संभाल रही है, परिवार संभाल रही है, सोसाइटी संभाल रही है, ऑफिस संभाल रही है, सबको संभाल रही है। लेकिन ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है, इसीलिए वो शक्ति का रूप है। ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया ना, हमने कोई ना बनाया है, हमने उसको ऐसा नहीं बनाया है, ये ईश्वर ने उसको बनाया है। पर फिर भी हमें जेंडर इक्वलिटी की जरूरत है। वो इसलिए कि उस शक्ति के रूप का, जिसे कहते हैं ना, उसको डिस्ट्रॉय प्लान्ड वे में अगर किसी ने कहा किया है तो हम पुरुषों ने किया है, उसी को पैट्रियार्की कहते हैं। उस समय के ये पुरुष बहुत विजनरी थे, वो जानते थे कि ये इतनी पावरफुल होती है वुमेन कि अगर इसको अपने रूप से जीने दिया गया है ना तो तुम जिंदगी भर माइनॉरिटी ही रहो। ऋग्वेद में 36 ऋषिकाओं ने वेद श्लोक दिए हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जिस सूत्र के अनुरूप शादी होती है ना, विवाह सूत्र जिसे कहते हैं, उस सूर्य सावित्री ने लिखा था, जो कि एक महिला थी। शायद बहुत कम लोगों को पता हो। सो वुमेन तो ऑलवेज वाज ऑलवेज। जेंडर इक्वलिटी की जब भी हम बात करते हैं, बहुत से लोग इसके पैरेलल भी खड़े होते हैं, अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। तो जो अगेंस्ट खड़े होते हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाई हुई जरूरत है।